नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला क्लास हम लोगों ने देखा विभाज्यता से संबंधित जो प्रश्न थे, और जो पहला क्लास था और विभाज्यता से संबंधित रूल्स के आधार पर जो प्रश्न पूछता है, तो उस रूल्स को ही हम लोगों ने खूब बारीकी से देखा और ये भी देखा कौन सी संख्या किन संख्याओं से कटती है और किन किन परिस्थितियों में कटती हैं, और उन्हें कम से कम समय में हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसे भी। तो आइए उससे संबंधित प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही रोचक प्रश्न पूछेगा, जिसे बनाने में आपको 5 से 10 मिनट भी लग सकता है, लेकिन यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं आपको 10 से 15 से 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड के भीतर में आपका सवाल का जवाब रहेगा। इसलिए कम से कम समय हम लोग को मिलता है और कम से कम समय में अधिक से अधिक सही से सही प्रश्नों का हल करने से ही हमें सफलता अर्जित होती है, प्राप्त होती है, हम अर्जित कर पाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आइए आपके सामने स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। 100 और 150 के बीच तथा इन दोनों सहित, बीच भी कह रहा है, बीच तो आगे से घटाएंगे एक, और तक तो पीछे से एक घटाएंगे, ठीक है। 100 तथा 150 के बीच तथा इन दोनों सहित बोल रहा है, दोनों सहित बोल रहा है। कुल कितने पूर्णांक हैं, इंटीगर हैं, कितने इंटीजर हैं जो न ही 3 से और न ही 5 से विभक्त हैं। 3 से कटने वाला नहीं चाहिए, 5 से कटने वाला नहीं चाहिए, 3 और 5 दोनों से कटने वाला नहीं चाहिए। कौन चाहिए? दोनों से, न 3 से और न 5 से नहीं कटने वाला चाहिए, 3 तथा 5 से नहीं कटने वाला चाहिए। तो जो पहले तीनों बताए थे वो तीनों तो घटा देंगे, तो यह आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको यह बीच का प्रश्न तो बोला है और दोनों सहित भी बोल रहा है, दोनों सहित भी बोल रहा है। तो जब दोनों सहित बोलेगा, जब दोनों सहित बोलेगा तो फिर क्या करेंगे? तक तो है नहीं कि पीछे से घटाएंगे, लेकिन जब दोनों सहित बोलेगा तो वहाँ तक बोल रहा है, वहाँ तक बोल रहा है। सहित का मतलब कि यहाँ तक, ठीक है। तो फिर हमें पीछे से ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सहित मतलब तक का ही प्रश्न बन गया। तो 100 में से 1 घटाएंगे, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या पहले देखेंगे। तीन से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? तो इसे क्या करेंगे हम? 100 - 1/3 माइनस 150/3, यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 99/3, यह हो जाएगा 150/3। यह कितना मान हो जाएगा बाबू? यह मान हो जाएगा 33, 99 माइनस यह हो जाएगा 50, यह मान कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। यह 17 आ गया। अब 5 से विभाजित होने वाली, संख्याएं क्या होंगी? यह तो 99 हो जाएगा ना, 99/5 माइनस 150/5 कितना हो जाएगा बाबू? 19×5 = 95, यह 19 हो जाएगा, माइनस यह हो जाएगा 5×3 = 15, 30 हो जाएगा, यह हो जाएगा 11। तो ऐसा हमारा नहीं मतलब है कि इसमें से इसको ये बड़ा हो गया तो नहीं घटा, नहीं। संख्याएं देख रहे हैं कितनी संख्याएं हैं, इसमें 30 संख्या है, इसमें 19 संख्या है, तो ये माइनस वाला चीज नहीं है, पहले ही क्लास में हम बताए हैं। तो इसमें संख्या मिलती है हमको 11, जो कि 5 से पूरी तरह से विभाजित है, और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं मिलती है हमको
17 और 5 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली, 5 तथा 3 दोनों से विभाजित होने वाली, कौन सी होगी बाबू? तो यह हो जाएगा 99/15। याद है, बताए थे कि यही 5 और 3 15 का ही बाल गोपाल है, 15 का ही बाल बच्चा है। तो जब वो यह काटेगी, जब दोनों अलग अलग संख्याएं किसी संख्या को काटेगी, तब भी 15 जाकर के उसे काट पाएगी। एक को काटने से 15 नहीं काट सकता है। ठीक है, तो यह कितना होगा? 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 6 हो गया, और यह 15 दहिया 150 हो जाएगा। ठीक है, 15 छक्का 90 हो गया, और यह 15 दहिया 150 हो जाएगा। तो इसमें संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, संख्याएं 4 हो जाएंगी। तो अब यह देखने वाली बात है कि 17 + 11 + 4, ठीक है, 17 + 11 + 4 होगा किस चीज के लिए? तो यह तो दोनों से कट रही है, यह तो दोनों से कट रही है। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए या तो 5 से कटे या तो 3 से कटे, तभी ना हम यह ज्ञात कर पाएंगे कि जो न तो 5 से कटे और न ही 3 से कटे। तो इसलिए हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह संख्या क्या होगी? तो आप लोग देख लीजिए, यह संख्या क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा कितना? 7 4 11, 7 4 11, 7 हो जाएगा, और यह 17 है, ये है, तो यह संख्या हो जाएगी 24। वह संख्या हो जाएगी 24। कौन सी संख्या हो जाएगी? अब इतना आप लोग समझ गए हैं, तो वह क्या हम लिखे हैं इसके बारे में हम लिख रहे हैं। यह वह संख्या होगी, यह वह संख्या होगी जो 5 या 3 से विभाजित होने वाली है, विभाजित होने वाली है, जो 5 या 3 से विभाजित होने वाली है। उसका मान कितना आ जाएगा? उसका मान हो जाएगा 5 से विभाजित होने वाली प्लस 3 से विभाजित होने वाली प्लस 5 से विभाजित होने वाली माइनस 5 और 3 यानी 15 से विभाजित होने वाली, दोनों से विभाजित होने वाली को घटा देंगे तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा 5 या 3 से विभाजित होने वाली। ठीक है, दोनों से नहीं आएगा, दोनों से नहीं आएगा, दोनों से वाला ये है। तो 5 या 3 से विभाजित होने वाली उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? उसकी संख्या हो जाएगी 24। तो अब हमें मान क्या निकालना है? जो न तो 5 से और न ही 3 से विभाजित होने वाली। पूर्णांक कितने होंगे? टोटल कितना है? टोटल 150 है, ठीक है ना? टोटल कितना है? 150 है। बताए थे हम, शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं। टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल इतना है, ठीक है, टोटल इतना है, नंबर्स संख्याएं, टोटल नंबर्स इतना है, और इसमें से 24 को घटा देंगे, हमारा आंसर होगा। ठीक है, 150 तक तो है हमारी संख्या, 1 से लेकर के 100 तक है क्या? नहीं है, 99 तक ही संख्या नहीं है, 100 से शुरू हो रहा है 150 तक। तो क्या करते हैं? पहला पद को अंतिम पद में से घटा देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो टोटल संख्याओं की संख्या आ जाती है। पहला पद घटा देते हैं अंतिम पद में से और 1 जोड़ देते हैं, संख्याओं की संख्या आ गई कितनी? 51। 51 - 24
आंसर क्या आ जाएगा बाबू? आंसर बताइए। 11 में से 4 जाएगा 7, और यह क्या हो जाएगा? एक हासिल गया इधर, तो यह 2 में से 2 जाएगा 2। 27 ऐसी संख्याएं हैं, 27 ऐसी संख्याएं हैं जो न तो 3 से कटेगी और न ही 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए अपने स्क्रीन पर है। 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 तथा 3 से विभक्त हों? कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। बीच कह रहा है, के बीच कह रहा है तो आगे से घटाएंगे, और पीछे में क्या है? 1 है, तो 1 से 2 और 3 कह रहा है, 2 और 3 कह रहा है, तो इसका मतलब 6 से बोल रहा है। 2 तथा 3 दोनों से, इसका मतलब 6 से यह विभक्त है, 6 से यह विभक्त है। तो यह कितना हुआ? पीछे से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 6 से 1 में भाग देंगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अब क्या करेंगे? 200 में 6 से भाग दे देंगे, 200 में 6 से भाग दे देंगे, तो 1 घटाएंगे आगे से, तो 199 में 6 से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? वही हमारी संख्या होगी, वही हमारी संख्या होगी। तो क्या प्राप्त होता है? देखिए आप लोग, 36 18, 36 18, ठीक है। कितना ऐसी है, कितना आसान है। अब कोई कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा, 1/6, 1 में से 1 घटेगा कि इसमें से घटेगा, कोई बात नहीं, के बीच है तो आगे से घटेगा, घटाएंगे। अब वो लिखेंगे इतना 200 - 1 डिवाइडेड बाई 6, इतना करने की जरूरत नहीं है ना। आप दिमाग में देखिए, 199 को 6 से भागा दे रहे हैं तो क्या बच रहा है? 36 18, 36 18 हो गया 33। आगे प्रश्न देखते हैं। जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं, कृपया पहला क्लास देखें, उसमें खूब विस्तार से बताया गया है हर चीज। यह बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। 99 से विभाज्यता पूछ रहा है, कौन सी संख्या विभक्त है, पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइजेबल है। तो इसमें हम 99 के बारे में तो नहीं बताए थे, लेकिन 77 के बारे में ज़रूर बताए थे, 88 के बारे में ज़रूर बताए थे, 66 के बारे में ज़रूर बताए थे। यह इसका क्या हो गया? यह इसका को प्राइम हो गया। ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो कि सह अभाज्य है, ऐसा गुणनखंड जो सह अभाज्य है, यदि वह दोनों किसी संख्या को विभाजित करती है तो यह संख्या भी उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगी। तो यदि 11 और 9 दोनों किसी संख्या को विभाजित करेगी तो उसी संख्या को 99 अवश्य विभाजित करेगी। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन से 11 का क्या है? इकाई अंक से चलिए, 5 3 8 1 9, ठीक है। इधर से 4 1 5 और 4 9, 9 - 9, यह 0 हो गया। या 11 का गुणज भी होता तो 11 से विभाजित था, तो 11 का काम तो हो गया। अब 9 का काम करते हैं। तो 9 का काम तो बहुत आसान है। संख्या क्या है? 11, 43 और 45। तो इसका काम तो और आसान है ना। कैसे आसान है? 5 4 9, 4 3 7 2 9, 9 से भी विभाजित है, 9 भी सही है। इसका मतलब यह संख्या जो है 99 से विभाजित है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार का न्यूनतम मान यह है। यहाँ पर क्या ऐसा मान होगा जो 11 को पूर्णतया विभक्त करे, 11 को पूर्णतया विभक्त करे। तो हम देखेंगे कि 11 को विभाजित करने का मतलब क्या होता है। या तो इकाई अंक से यदि शुरू करते हैं और बाएं की तरफ आते हैं तो अल्टरनेट जो नंबर होते हैं उनके जोगफल, और फिर एक जो नंबर होते हैं अल्टरनेट उसका जोगफल -0 हो,
घटाने पर एक दूसरे को, या 11 हो या 11 का गुणज हो, मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यह क्या है बाबू, 5 है, 8 है, 2 है और 4 है, और यहाँ पर स्टार है। ठीक है, तो हम यह देख रहे हैं कि इधर से आएंगे तो 4 2 6 नहीं होगा, बल्कि स्टार है, तो यह 2 का 2 ही रहेगा, 5 7 हो जाएगा, और 8 4 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 7, 5 हमारा आंसर होगा। क्यों? इसी डिफरेंस को वहां रखेंगे ना, जो कि 0 बना देगा। अब इसमें 5 हम जोड़ देंगे तो 7 और 5 12 नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पे 5 रख देंगे तो हो जाएगा ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का योगफल 1365 है। इनमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 है और शेषफल रिमाइंडर। भागफल क्या होता है? भागफल कोशेंट होता है, 4 है, और रिमाइंडर क्या है? 15 है। तो छोटी संख्या कौन सी है? तो मान लेते हैं एक बड़ी संख्या है जो कि 1365 है। ठीक है, 1365 माइनस x है, और छोटी संख्या x है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो कुछ भागफल भी आया होगा और कुछ शेषफल भी आया होगा। तो भागफल 4 आया है और शेषफल 15 आया है। यहाँ हमसे यह गलती करा रहा है कि इसमें इसे गुना कीजिए और इसमें इसे गुना कीजिए, कभी नहीं करिएगा, क्योंकि हम तो पीछे पढ़ा चुके हैं खूब बढ़िया से हम भागफल शेषफल वाला। भागफल शेषफल भाज्य भाजक पर आधारित हम 4-5 क्लास पढ़ा चुके हैं। तो उसमें जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर वहाँ देखें, बहुत अच्छा से हमने पढ़ा है वहाँ। तो देखने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आगे परेशानी नहीं होगी। तो यह जो है इसमें ही गुना हो कर रह जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला भी होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें गुना नहीं होगा, इससे x में 15 से गुना नहीं होगा, x में 4 से ही गुना होगा। ठीक है, तो यह तो 1365 हो जाएगा माइनस x, और यह 4x हो जाएगा प्लस 15। आगे क्या होगा बाबू? आगे हो जाएगा 1365 माइनस 15, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यह 4x इधर जाएगा तो वो तो चला ही गया, और ax जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यह 1365 में से 15 घटेगा तो 1350 होगा, और यह हो जाएगा 5x। तो x का मान हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 5 7 35। यह छोटी संख्या हो जाएगी जिससे कि हम भाग दिए थे 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? योगफल कितना से? 327 से। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही है। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे 327 से, भाग देंगे तो यह कितना मत में जाएगा? 3 3 का 9। ठीक है, और यह 3 दूनी का 6 चला जाएगा। 7 का 21 और 3 दूनी का 6, 2 8 हुआ, और 3 का 9 हो गया। यह 8 ऊपर से बचा, 9 में से 1 घटने से, और यह 9 में से 8 घटने से 1 बचा, 18 बचा, और 1 9 ऊपर से उतर रहा है। ठीक है, 1 9 ऊपर से उतर रहा है, तो यह तो इससे कटेगा नहीं, तो इसलिए 1 0 यहाँ रख लेंगे और 1 9 और ऊपर से उतारेंगे। इसको उतार लिए, अब इसको उतारेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कितना मर्त में जा रहा है?
6 मर्त में जा रहा है, 6 तिरी 18, लेकिन यह 6 से जाएगा तो 6 दूनी का 12, 120 से तो ज़्यादा ही आ जाएगा, जो कि यह 99 ही है। तो इसलिए यह 5 बार में ही जाएगा। तो 5 साते 35 के 5 हो जाएगा, और 5 दूनी का 10 और 3 13 हो जाएगा, और 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा। फिर से देखिए, 7 5 35, 5 दूनी का 10, 3 13, 5 3 15 1 16। अब इसको इसमें से घटाइए, 4 हो जाएगा, इसको इसमें से घटाइए 6 हो जाएगा, इसको इसमें से घटाइए 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर रुख करते हैं। अब हमारा यह संख्या एक बचा है 9। अब कितना मर्त में जा रहा है, यह अब कितना मर्त में जा रहा है, तो इसको हम 9 मर्त में ले जाएंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 26 ही है। 8 मर्त में ले जाते हैं तो 8 तिरी का 24 हो जा रहा है, तो 8 मर्त में ले जा करके देखते हैं, और 8 दूनी का 16, 160 ही हो रहा है। 9 मर्त में तो जाएगा नहीं, 9 तिया 27 हो जाएगा। 8 मर्त में लेके जाते हैं तो 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6, और 8 दूनी का 16, 5 21 के 1, और 8 तिरी का 24 और 2, 24 2 26 हो गया। अब हमारा कितना आ गया मान, रिमाइंडर का वैल्यू आ गया 33। तो अब 33 किसी संख्या में हम घटा देंगे, 33 किसी संख्या में घटा देंगे तो वह संख्या क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी इससे, इसी संख्या में घटाएंगे। लेकिन यह क्या प्रश्न है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, घटाना नहीं है, तो यह हमारा उत्तर में शामिल नहीं होगा, इसे घटा के नहीं करेंगे। तो यह क्या हमारी मदद करेगा, तो यह हमारी एक मदद जरूर कर सकता है कि एक रिमाइंडर 1 आएगा यह, तो एक दूसरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 327 माइनस 33। दूसरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है, और एक हासिल ले लिया, तो क्या हो गया, ये हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा 9, और यह एक हासिल दिया है तो यहां बचा 2, ठीक है। 4 3 7, 9 3 12, 2 1 3, 294 को क्या करना पड़ेगा, 294 छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि जोगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 294। तो यह क्या करना पड़ेगा, अब आप लोग बताइए। तो ये ऐसी संख्या है कि 1 भी जोड़िएगा तो संख्या 6 अंक की रहेगी क्या, तो क्या करना पड़ेगा, सोचिए आप लोग, समय लीजिए, बताइए। चलिए बताइए, आप लोग आंसर बताइए। 294 आ गया तो हमारा आंसर तो आ ही गया ना, लेकिन कैसे, यह संख्या 1 भी जोड़ने से 6 अंकों वाली रहेगी क्या, नहीं रहेगी, 7 अंकों वाली बन जाएगी। लेकिन हमसे यह भी नहीं कह रहा है कि वह संख्या 6 अंकों तक ही रहे, 6 अंकों की ही बनी रहे जोड़ने के बाद भी, वो तो बस इतना ही कह रहा है कि 6 अंकों वाली एक संख्या हमको ऐसा बताइए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जोगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 4 को तो हम 33 को तो हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर है तो घटाना ही पड़ेगा, तो एक रिमाइंडर रिवर्स होता है, तो इसको ही जोड़ना पड़ेगा, इसको घटाएंगे तो कटेगा और इसको जोड़ेंगे तो कटेगा, इसलिए हमारा आंसर हुआ 294। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 तथा 13 से
10 तथा 13 की गुणज हैं। गुणज मीन्स मल्टीपल, हम बता चुके हैं गुणज क्या होता है। 10 तथा 10 और 10 एंड 13 बोथ का मल्टीपल है। केवल 10 का पूछता तो कोई बात नहीं था, लेकिन 10 का भी है और 13 का भी है, तो 130 का मल्टीपल कितना तक, 1000 तक, 1000 तक 130 का मल्टीपल कितनी संख्याएं हैं जो 130 से विभाजित हो जाएंगी पूरी तरीके से। तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 910, 13 7 91, 910। 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों का मल्टीपल है, गुणज है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5000 से अधिक कौन छोटी से छोटी संख्या है जो 73 से पूर्णतया विभक्त है। 5000 से अधिक, अबव 5000, कौन छोटी से छोटी संख्या है जो 73 से पूर्णतया विभक्त है। तो इसको तो भाग करने के अलावा कोई उपाय है नहीं। भाग कीजिए, कितना मर्त में जाएगा, 7 छक 42, 7 7 49, 7 7 49 तो हो जाएगा, और यह 70 का 21 हो जाएगा, और 7 7 49 और 2 हासिल हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 7 मर्त में नहीं जा रहा है, 6 मर्त में जा रहा है, तो 36 18 हो जाएगा, 36 18 और 6 7 42, 42 और 1 43 हो जाएगा। 36 18 8, 6 7 42, 1 43 हो गया। अब इसको घटाइए, ये 2 हो जाएगा, और यह इधर एक हासिल दे दिया है, तो यह हो गया है 9, और 9 में से आप 3 को घटाइए तो 6 हो जाएगा। ठीक है। अब ऊपर बचता है 0। अब कितना मर्त में जाएगा, 7 मर्त में। देखते हैं, 600 है तो 7 7 49, 49 जा सकता है, लगता है कि 70 का 21 के 1, और 7 7 49, 50 1 51, इससे भी ज़्यादा में जा सकता है। 9 मर्त में देखते हैं, 9 7 63 नहीं जा रहा है। 8 मर्त में, 8 7 56, 9 मर्त में नहीं जाएगा तो 8 मर्त में तो जाएगा ही। 8 3 का 24 हो जाएगा, और 8 7 56, 57 और 1 58, 58 हो जाएगा। इसको घटाइए, यह हो जाएगा 6, और यह कितना हो जाएगा बाबू, 1 चला गया इधर, तो यह 11 बच गया, तो यह हो जाएगा 36। ठीक है। तो हमारा जो मान आया रिमाइंडर का, वह आया 36। रिमाइंडर हमेशा 2 होता है, एक प्लस रिमाइंडर और एक माइनस रिमाइंडर। तो माइनस रिमाइंडर क्या होगा, माइनस रिमाइंडर होगा 73 माइनस 36, यह होगा 37। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए, 6 दूनी का 12 1 13, 3 दूनी का 6 1 7। ठीक है, इसमें से घटा के लिखेंगे। तो अब हम यह देख रहे हैं कि इस रिमाइंडर को इसमें से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और नहीं तो इसको इसमें से इतना कम है, माइनस में है, कम है, तो इतना जोड़ देंगे तो यह 73 से कट जाएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 5000 से अबव, 5000 से ज़्यादा, तो क्या घटा पाएंगे रिमाइंडर को? नहीं, तो यह जोड़ने वाला रिमाइंडर ही जोड़ेंगे। तो हमारा आंसर होगा 5000 प्लस 37। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, 5037 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। अंक h का छोटा से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या 9h प्लस h8 प्लस h6 इज इक्वल टू 230। ठीक है, ऑप्शन है 6, 8, 9 और 12। आइए बनाते हैं प्रश्न को। तो इसमें हमको जरूरत पड़ेगी स्थानीय मान की। स्थानीय मान मीन्स
प्लेस वैल्यू जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। स्थानीय मान 340 में या 348 में इसका स्थानीय मान तो 8 ही हो जाएगा, और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इसका स्थानीय मान 300 हो जाएगा। 300 प्लस 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 348। इसी चीज को इसमें पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्यों ऐसे हुआ, तो यह होता है 10 का पावर 0, यह होता है 10 का पावर 1, और यह होता है 10 का पावर 2, आगे रहेगा तो 10 का पावर 3। तो इसमें 10 का पावर 1 का मतलब होता है किसी चीज़ का पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसका पावर 10 का पावर 1 मतलब 10, और इसका पावर 100 होता है 2 का। तो इसमें 100 से गुना करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे दहाई स्थान के लिए, और इकाई स्थान के लिए 1 से गुना करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब प्रश्न में आप लोग तो पहुंच ही गए होंगे आंसर के करीब, आंसर आ भी गया होगा बहुत बच्चों का, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसमें हो जाएगा 9 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 90 होगा। ठीक है, और एच का तो एच ही रह जाएगा, प्लस इसका 10 एच का मान हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा 10H बोल सकते हैं आप, 10H हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 10H प्लस H में 10 से गुना होगा, जैसे 9 में 10 से गुना हुआ 90, वैसे ही होगा। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा फिर 10H हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 230। क्या छूट रहा है, 10H तो इसके लिए लिख दिया, लेकिन 8 लिखे ही नहीं, आगे बढ़ गए हम, 8 तो लिखे ही नहीं, 10H प्लस 8। ठीक है, और ये प्लस अगला हो जाएगा, 3 ही है हमारे पास। तो ये पहले H को एक जगह रख लेते हैं। H कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 20 हो गया, और एक 21 हो गया, 21H हो गया। और यह क्या हो गया 6 8 8 6 14 हुआ, 14 और 90, 14 और 90 कितना होता है, 104 हो जाएगा, और यह 230 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यह तो 21H रहेगा ही रहेगा, और इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, 230 में से 104 घटेगा तो क्या बचेगा, इधर 6 हो जाएगा, और क्या बचेगा 6 हो जाएगा, और यह क्या बचेगा 2 हो जाएगा, और यह क्या बचेगा 1 बचेगा, 126। तो 21 से आप इसको काटिए, कितना मर्त में कट रहा है, कितना मर्त में कट रहा है, बोलिए 6 मर्त में कट रहा है, 6 मर्त में। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी का 12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। चलिए, अब मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत रोचक क्लास रहा, और कुछ नए नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। भाजकों की संख्या को गिनना हम बताएंगे कि भाजकों की संख्या क्या होती है और किस तरह से उसे काउंट करते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।